यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूर पर आपका दिल्ली नगर निगम जो एमसीडी के जो सीवरेज है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो सीवरेज है वो इससे कनेक्टेड है। जल बोर्ड के जो सीवर है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं, जिससे ओवरफ्लो होने के बाद वो पानी एमसीडी के सीवर में जा रहे हैं और जो नालियों के जरिए वो गंदा पानी जो है, वो बदबूदार पानी वो सड़कों पर फैल रहा है। RWA जिनका जिक्र कर रहे हैं उनके जनरल सेक्रेटरी हैं और हम जानते हैं उनसे कि विस्तारपूर्वक की ये समस्या क्या है। और प्रदीप नवानी जी, आपका सबसे पहले सबके आप तक में हार्दिक अभिनंदन, बताइए। नमस्कार मैडम, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए मैडम, जहाँ तक परेशानी का सवाल है, अभी तक जितने भी गणमान्य निवासी हैं इन्होंने बताया, इनको हमसे उम्मीद है सॉल्यूशन की। तो मैं परेशानी पे बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा सॉल्यूशन। देखिए मैडम, सबसे पहले जब हम कोई वोट देते हैं तो हम नेता इस आस में चुनते हैं, जनप्रतिनिधि जिसे कहते हैं, कि वो हमारी समस्याओं का निवारण करेगा। जब भी जनादेश मिलता है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं मैंडेट, उसका मतलब ये होता है कि हमने उसको सेवा करने का आदेश दे दिया है, सेवा करने का मौका दिया। लेकिन मैडम गलतफहमी कहाँ हो रही है? इन लोगों को ये लग रहा है इन्हें मिल गया सिंहासन। अब ये सिंहासन क्या है? इनकी वर्चुअल लैंग्वेज में सिंहासन का मतलब है फर्स्ट क्लास सोफे लगा हुआ एसी। तो मैडम जब तक ये लोग एसी में बैठेंगे और इनके इंजीनियर सेक्टर 1 और कमांड टैंक सेक्टर 20 में बैठेंगे एसी में, तब तक मैडम जनता रहेगी सड़कों। और होना यह चाहिए था कि जनता तो रहनी चाहिए थी सिंहासन पर, अपने एसी पर, अपने कूलर पर, अपने पंखे पर। और जो ये हमारे सोकॉल्ड नेता हैं जो डिस्प्रिन की तरह गायब हो गए हैं पानी में डालती, और जो इनके इंजीनियर हैं उन्हें रहना चाहिए था रोड पर आप देख रहे हैं जनता रोड पर है, ये अपने एसी के कमरों पर। राजनगर पार्ट 2 का जो एमएलए ऑफिस है वो भगवान भरोसे 2 लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया। वहाँ पर पूरी जनता से, मैडम मेरा हो जाएगा क्योंकि मेरे बारे में कहेंगे कि शायद मैं प्रिजुडिस हूँ, हालांकि मेरा काम है जनता की आवाज़ को उठाना। अगर काउंसलर के पार्ट पे होगी, हम काउंसलर के पार्ट पे उठाएंगे और मैं उठाता भी रहता। आपको पता है सोशल मीडिया हमारा ऑनलाइन। अब अगर सीवरेज की प्रॉब्लम होगी तो मैडम हम उसके लिए एमएलए ऑफिस के लिए उठाएंगे। किसी पार्टी विशेष से हमारा कोई लेना देना है। अब मैडम मैं आता हूँ निदान। कानून में एक प्रोविजन है कि अगर कोई सरकारी आदमी काम नहीं कर और उसकी वजह से अगर जनता को परेशानियां हो रही है, उनका नुकसान हो रहा है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो हम सूट फॉर कॉम्पनसेशन डाल सकते हैं। मेरी टीम, आज लीगल टीम ने मैडम, हम यहाँ का केस टेकअप करते हैं, हमारी लीगल टीम ने केस टेकअप कर लिया है, वकालतनामा फिल्ड हुआ है, पावर ऑफ अटॉर्नी फिल हुई है। मैं आधिकारिक तौर पर, और मैं पूरी जनता को ये वादा कर रहा हूँ, एफ ब्लॉक गली नंबर 1, 2, 3, 4, 5 का आधिकारिक तौर पर हम ये केस टेकअप करते हैं। CPC 80 में मेरी लीगल टीम ट्यूसडे तक CEO दिल्ली जल बोर्ड, असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर मेंटेनेंस
इन सबको CPC 80 में मैडम हम नोटिस इशू करने जा रहे हैं। CPC 80 का एक स्टैट्यूटोरी पीरियड है, अगर उस टाइम तक इन्होंने काम नहीं किया तो मैडम मेरी लीगल टीम, जैसे भी हम हाई कोर्ट जाते रहते हैं, रिट लगाते रहते हैं पालन के इशू पे, चाहे वो इंक्रोचमेंट का इशू हो, मैरोली रोड का हो, रेलवे क्रॉसिंग का हो, मेरी टीम मैडम रिट तो लगाई गई, साथ में सूट फॉर कॉम्पनसेशन एंड डैमेजेस डालेंगे। और जो जनता को नुकसान हो रहा है मैडम इससे, जो जो इन्होंने बताया, कॉम्पनसेशन बराबर बांटा जाएगा। एक एडवोकेट के नाते जो हमारी सामाजिक दायित्व है, जिसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैडम, उस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हम डिस्चार्ज करेंगे। काम जो MLA को करना चाहिए था, यदि वो नहीं कर रहे हैं तो इसका बीड़ा रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन उठाने को तैयार है। सभी संसाधनों का जो कि दिल्ली जल बोर्ड के संसाधन है मैडम, रहने तो चाहिए वो AE की जुरिडिक्शन में, SC की जुरिडिक्शन में, लेकिन MLA ऑफिस में जो 2 लोग बैठे हुए हैं वो गाड़ी लेके घूम रहे, वो ये गाड़ियां लेकर के कितने दिन इनके पास आ चुके हैं, आप जनता से पूछ लीजिए। आज भी मेन लाइन की सीवरेज बंद पड़ी, क्योंकि मैडम ये चाहते हैं समस्या बनी रहे, इनको समस्या बने रहने में फायदा है, समस्या सॉल्यूशन करने में फायदा नहीं है। लेकिन अब जनता की आवाज मैडम, ये जितने भी लोग हैं, कम से कम 100 से 200 लोग तो होंगे, इन 200 लोगों की आवाज मैडम हाई कोर्ट के डाइस में पहुंची। और इन 200 लोगों की आवाज इनके कॉम्पनसेशन के लिए। और जो मैं, जहाँ तक मेरी लीगल टीम का सवाल है मैडम, हम दिन रात एक कर रहे हैं, हम आधे टाइम कोर्ट रहते हैं, आधे टाइम हम समाज सेवा करते हैं। तो ये हम आधिकारिक तौर पर वकालतनामा आज हम साइन करा रहे हैं, और मैं जनता का शुक्रगुजार हूँ कि ये जिम्मेदारी और मैं इनसे वादा करता हूँ कि इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से डिस्चार्ज करें। और मैडम नवानी जी कि आज आपने देखा, आप आए, जनता की समस्या हमने भी देखा, पानी सड़कों पर है, यहाँ से लोग नाक बंद करके निकल रहे हैं, निकल नहीं सकते हैं, तो आप हमारे माननीय MLA जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैडम, वैसे तो आपको पता है कि जो मेरी लीगल टीम है, जो मेरी RWA टीम है, या जो मेरी लॉ फर्म की टीम है, मैं हमेशा इनको कहता हूँ कि आपको वर्क से बोलना है, वर्ड से नहीं बोलना, आपको कार्य से बोलना है, आपको शब्दों से नहीं बोलना। लेकिन फिर भी मैडम MLA ऑफिस को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, एक ही लाइन पे, सिंहासन खाली करो, अब जनता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने देखा हमारे साथ थे एडवोकेट प्रदीप नवानी जी, जो कि एक राजनगर RWA के महासचिव भी हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी वो निभाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही कर्मठता से ये आगे भी कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद नवानी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।